पिछले क्लास में हम लोग जाने थे मेजरमेंट के बारे में। इसमें हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में जाने थे कि सिस्टम हम लोग आया था, जो हम लोग FPS सिस्टम जाने थे, फिर हम लोग CGS सिस्टम जाने थे, फिर MKS जाने, फिर से एक बार फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये 3 सिस्टम जाने थे। और यही सिस्टम आगे चल कर के SI सिस्टम बन गया, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फ्रेंच भाषा में मैंने लिखाया था आपको सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ये नाम था। फ्रांस में पूरे वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड को हम एक ऐसा यूनिट दें जो कि सब लोगों के लिए मान्य हो, और उसी के रास्ते पर एक कार्यक्रम ये था जो कि किया गया। आगे जो हम लोग जाने तो कल हम लोगों ने एक और चीज़ जाना कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। डाइन जो वो क्या था, CGS यूनिट था, और न्यूटन क्या था, SI यूनिट था। किसका? ये दोनों किसके यूनिट थे? फोर्स के। तो ये 1 न्यूटन 10⁵ डाइन कैसे बना, ये पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बना। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोगों ने, मैंने एक और बताया था 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। यहाँ भी वही सेम 1 जूल जो है वो SI यूनिट है एनर्जी का, SI यूनिट, और अर्ग जो है वो CGS यूनिट है। तो इस ढंग से हम लोगों ने प्रूविंग सीखा था कि ये कैसे हुआ और ये 10⁷ अर्ग कैसे हुआ। अब जो है वो मेजरमेंट जो है वो चैप्टर लगभग एंड की ओर है, और अब जो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्या, तो कुछ ऐसे यूनिट्स जिनका इस्तेमाल आपको फिजिक्स में करना होगा, कुछ छोटे यूनिट्स और कुछ बड़े यूनिट्स, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो समझ पूछिएगा, ठीक है। और उनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस मैं आज वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा, ताकि आपको वो कन्वर्ट करने आ जाएगा। आज जो अब हम लोग चूँकि जान चुके हैं सारे यूनिट्स, FPS, MKS, CGS, ये सब जान गए, कन्वर्जन भी एक आज जान गए। अब जो है वो मैं कुछ यूनिट्स लिखवाने जा रहा हूँ जिनको आप लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहला mm मतलब सब लोग जान रहे होंगे, बहुत लोग जान रहे होंगे, बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। मिलीमीटर, METR, सॉरी, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। याद रखिएगा इसको। कहीं भी 1 मिलीमीटर, मान लीजिए आपको दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसमें दिया है कि साइज 2 मिलीमीटर, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में SI सिस्टम लेके बनाना है, तो आप ही बताइए SI सिस्टम में वो क्या होगा, मीटर में। तो इसको आप क्या लिखिएगा, 2 × मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका उसमें चेंज करने का तरीका। फिर है cm इक्वल टू 10⁻² मीटर। ये cm मतलब सेंटीमीटर। यहाँ भी आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स में मान लीजिए आप बना रहे हैं, लेकिन उसको आपको चेंज किस में करना है, मीटर में। क्यों मीटर में हम लोग चेंज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। तो कोशिश करेंगे कि उसी में हम लोग चेंज करके रखें। तो मान लीजिए चेंज करने की जरूरत हो, 2 × 10⁻² मीटर। इस ढंग से चेंज होता है। उसके बाद अभी मैं छोटे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद होता है अब ये लग रहा होगा कि ये क्या है सर, कर्सिव U की तरह जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं माइक्रो।
और m लिखा हुआ है इनकी मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। फिर जो मेन है वो मैं बताता हूँ, nm। नैनोमीटर, nm मतलब नैनोमीटर। याद आ रहा है आप लोग को, एक गाड़ी बनी थी नैन, यही वर्ड फिजिक्स के ही वर्ड से वो आया था। नैनो मीन्स क्या हुआ, 10⁻⁻9। इसका मतलब आप समझते हैं, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने, ठीक है। ये आपका सोच लीजिए 1 मीटर का इतना भाग, यानी वेरी स्मॉल टू आवर इमेजिनेशन। तो बहुत छोटे यूनिट्स को हम लोग ऐसे जानते हैं। तो वैसे ही जब नैनो कार बना तो क्या था, कार बहुत बड़ी होती है, लेकिन नैनो कार क्या था, हमारी इमेजिनेशन से बहुत छोटा कार होता है। इसलिए वो वर्ड आपके फिजिक्स से ही दिया गया। बहुत सारे वर्ड फिजिक्स से दिए जाते हैं। जैसे एक गाड़ी का नाम बड़ा ही फेमस है, आप लोग जानते हैं, पल्सर। अब सोच रहे हो सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। पल्सर वर्ड मतलब क्या होता है, पल्सर मीन्स होता है कुछ पार्टिकल्स, जो कि बहुत पार्टिकल्स विच ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड। तो समझ लीजिए हाई स्पीड यानी रेसिंग बाइक को उससे जोड़ करके नाम दिया गया। तो ये सब फिजिक्स के कुछ टर्म्स हैं। एक टर्म आता है, आप लोग देख रहे हैं, फोटोन। पहले एक नेट आता था टाटा फोटोन प्लस। तो फोटोन क्या है, तो लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन बोलते हैं। लाइट जिन पार्टिकल से बना है, तो चूंकि वो बहुत तेज होते हैं तो इनको ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट भी बहुत तेज होगा। तो फिजिक्स के ये बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो आपको आते चलेंगे, ठीक है। और भी होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, फेम्टोमीटर होता है, पाइकोमीटर होता है, लेकिन जो जो मेन जानना है वही मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा ऐसे आपको जानना है तो और भी है, लेकिन इतने मेन यूनिट्स हैं जो हम लोग को सीख लेना चाहिए, इतना याद रखना चाहिए। एक बार फिर से, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। -9 मतलब उतना जीरो दे करके उतना पार्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये जो मैंने कुछ अभी यूनिट्स बताए, ये कैसे यूनिट्स हैं, ये छोटे छोटे करने वाले यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं ये। अब जो हम लोग जानेंगे वो होगा कुछ बिगर यूनिट्स। तो आइए देखते हैं बिगर यूनिट्स क्या क्या है। अब जैसे एक वर्ड आता है किलो, केम मतलब किलोमीटर, तो ये हो जाता है आपका 10⁻³ मीटर। बोलिए कोई दिक्कत। अब है एक आता है एम सिंबल। तो एम को बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। मेगा मतलब 10⁻6, याद रखिएगा। मेगा मतलब 10⁻6। इसी ढंग से गीगा होता है 10⁻24, ठीक है। तो ये सब जो यूनिट्स हैं, हेक्टो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब जो यूनिट्स हैं ये कैसे यूनिट्स हैं, कि बड़े यूनिट्स हैं जिनको हम लोग बड़े रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 का ज़्यादा इस्तेमाल आपके फिजिक्स में होने वाला है। मिलीमीटर जो मैंने अभी बताया, ये माइक्रोमीटर, और एक मेगावाट, माइक्रो और मिली। ये 3 का इस्तेमाल फिजिक्स सबसे ज़्यादा करता है, जो आप लोगों के सिलेबस में जहाँ जहाँ भी होगा। तो इन्हीं तीनों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे।
ये कुछ ब्लैंक्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए। 1 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, यानी कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना माइक्रोमीटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपको, इसी को पलट दीजिए या ऐसे लिखे 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होगा। थर्ड क्वेश्चन 1 मेगावाट, मेगा इसको क्या पढ़ेंगे मेगावाट, ये बिजली की पावर का यूनिट है, इक्वल टू डैश किलोवाट। चौथा क्वेश्चन 1 नैनोमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। और पांचवा क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। ये 5 क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन के लिए मैंने आपको दिए हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया और कितना दिक्कत है। फिर भी कोई दिक्कत आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या पर्सनली जो लोग हैं जान रहे हैं वो लोग पर्सनली पूछें।